भगवान ने अपना बड़ा हुआ विराट में पांव से मस्तक पर दिया। राजन, अद्भुत कथा है, अद्भुत कथा है। सभी मांगने के लिए आए हैं दीनानाथ के पास, सब मांगने के लिए आए हैं ना, लेकिन यहाँ भगवान मांगने के लिए गए हैं। प्रभु सबको मुक्त करते हैं, लेकिन यहाँ भगवान ने उसको बंधन में डाल दिया। हम सब ने उनके चरणों में अपना शीश नवाया है, लेकिन यहाँ प्रभु ने अपना चरण उसके माथे के ऊपर रखा है। ऐसी कथा, अद्भुत कथा और कहीं नहीं मिली। और तुरंत जब पता चला, आए हैं भाग भाग करके, प्रहलाद जी आए हैं। प्रहलाद जी ने ऐसा करके कहा, आपने तो बड़ी कृपा कर दी मेरे पौत्र पर। वही दत्तम पदमेन्द्र मूर्जितम कृतम तदैव तदैव शोभनम। ये प्रभु जैसा आपका देना है ना, आपकी बड़ी कृपा होती है जब आप किसी को देते हो, लेकिन जब आप उससे उसका सर्वस्व छीनते हो तो मैं तो समझता हूं कि आपका ये अतिशय अनुग्रह उस जीव के प्रति है। जब आप उसका सर्वस्व छीनते हो, सर्वस्व हरण करते हो। कितनी शोभा की बात थी, आपने इसको इंद्र बनाया, लेकिन इसका सर्वस्व हरण करके बड़ी कृपा ही कृपालु दीनानाथ आपने कर दी। ये विमोहित होता संपत्ति पा करके, इसने अभिमानी बनना था, मेरे पौत्र ने विमोहित होता और इसका पतन होता। आपने तो इसका सर्वस्व छीन करके इसको पतन से बचा दिया। बड़ी कृपा इस पर कृपालु आपने कर दी। चित्तवंतम पुरुषम पुरातनम महानुभावो दिव्यसाधु सम्मदा। रोता चला जा रहा है। उसने कहा, प्रभु आपने ये अनंत इतनी कृपा मेरे ऊपर कर दी, मैंने तो पूरा प्रणाम भी आपको नहीं किया और आपने इतनी कृपा मेरे ऊपर कर दी। अगर मैंने पूरा प्रणाम आपको किया होगा न जाने, लेकिन आपने कितनी कृपा मुझ पर। भगवान ने कहा, हे प्रहलाद बेटा, बच्च प्रहलाद भद्रम ते प्रिया सुतरालयम। चतुर्लोक में जाति बंधुओं के साथ में रहो। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए तुम्हारे द्वार पर 24 घंटे रहूंगा। चतुर्लोक में नित्यम दृष्टा सीमादत्र गदा पाणी अवस्थितम अग्रजनम महाभाग वस्तु कर्म निबंधना। ऐसे तुम मेरे नित्य दर्शन करोगे, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके, और मैं तुम्हारी रक्षा के लिए रहूंगा। ऐसे दर्शन मेरे तुम करोगे, समस्त कर्मों से, बंधन से मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। परिक्रमा करके, स्तुति करके प्रहलाद जी दैत्यराज बलि को जाति बंधुओं के साथ में सुतरलोक की ओर प्रस्थान करते हैं। भगवान का इतना ही कार्य था, देव कार्य सिद्धि की लीला कथा। राजन, तुमने पूछा है कि जगदीश्वर होकर के प्रभु ने मांगने जैसे निंदनीय कर्म क्यों किया। राजन, प्रभु जानते हैं जिस पर गुरु कृपा है मैं उसको युद्ध में नहीं जीत सकूंगा। दैत्यराज बलि पर गुरु कृपा है, युद्ध में नहीं जीत पाऊंगा, इसलिए छल बल कपट से ही मैं उसको युद्ध कर सकता हूं। इसलिए प्रभु ने, उस त्रिलोकी नाथ ने पावन स्वरूप धारण करके मां का जो व्रत था, संकल्प था, वो संपूर्ण किया। देवताओं को स्वर्ग की सत्ता और संपत्ति दैत्यों से छीन करके दी। और बेटा, ये गाने की कथा है। देह धरे का फल यही दे दे दे, जो कुछ दे देह खेह हो जाएगी, फिर कौन कहेगा दे। हम जब तक कुछ कर्म कर सकते हैं जब तक हमारा जीवन है यार, हम हैं, हमारा अस्तित्व है। और जब हम नहीं होंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम ही जब न होंगे तो क्या रंगे महफिल, किसे देखकर आप शर्माइएगा। जब तक हम हैं तो जीवन में कुछ कर सकते हैं, नहीं तो जब नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए जीवन का परम लाभ यही है, ये जीवन सेवा कार्य में, समाज के लिए, प्रेम से प्रभु के लिए और त्याग के लिए, स्वयं के लिए त्याग से हम अपने जीवन को उपयोगी बनाएं। जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए, यही सृजन का काम। और लगे हाथों आपको एक काम की बात बताएं, रहीम रोज एक स्वर्ण की वो देते थे, मोहर देते थे अशर की, नियम था उनका रहीम का। लेकिन जब देते थे तो उसकी तरफ नहीं देखते थे वो कि किसको दिया है,
पैरों की तरफ देखते थे नीचे सिर झुका करके। एक दिन लोगों ने पूछ लिया, आप ऐसा क्यों करते हो? जिसको देते हो उसकी तरफ क्यों नहीं देखते हो कि किसको दे रहे हो? तो रहीम ने क्या कहा, बहुत ऊंची बात है, देनदार कोई और है, निष्दिन भेजे रे, लोग भरम हम पर करें, आते नीचे नहीं। देनदार कोई और है, निष्दिन भेजे रे। अरे देना वाला दाता तो कोई और रोज भेजता है। कहीं लोग ये ना समझ लें कि हमने दिया है, मुझे बड़ा संकोच होता है, इसलिए मैं उसकी तरफ नहीं देखता हूँ जिसको मैं दे रहा हूँ, मैं नीचे देखता हूँ, मुझे बहुत शर्म होती है, संकोच होता है। कहीं लोग ये ना समझ लें कि मैं देने वाला हूँ, देने वाला कोई और। सज्जनों, धन की केवल 3 स्थिति है। पहला है दान, दूसरा है भोग, और जो दान भी नहीं करता, जो भोग भी नहीं करता अपने धन का, उसके धन की तीसरी गति होती है, और धन की तीसरी गति का नाम है नाश। ये दान की कथा, दान की महिमा, दान का प्रेम से बोलिए वामन भगवान की। हमने मत्स्यावतार भगवान मत्स्य की कथा, मत्स्य पुराण नाम से श्री हरि सप्त ऋषियों को जो अद्भुत ज्ञान देते हैं, मत्स्य पुराण, और इसी में राजा सत्यव्रत जो मनु हुए हैं, सूर्यवंश से प्रकट हुआ है, विस्तार में नहीं जा रहे हैं क्योंकि श्याम जी की प्रतीक्षा। लेकिन राम जी को थोड़ा प्रणाम करते थे। सूर्यवंश चंद्रवंश, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। खट्वांगा दीर्घबाहुश्च रघुतस्मात् प्रतस्नुवा अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो भव। और दशरथ जी के भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्याधिकारी, राम जी के चरणों में प्रणाम करते हुए उनसे आशीष मांगिए। हमारे रोम रोम में, हमारी हर सांस में ऐसे राम जी को प्रणाम करते हुए आगे की यात्रा करते हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, 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 हम राम जी
जी राम जी हमारे